नगरोटा सीट के बारे में। जी हां, नगरोटा विधानसभा सीट आजकल जो है काफी चर्चाओं का केंद्र बन चुकी है। मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन का ऐलान हुआ जब जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पे जो है इलेक्शन की जो डेट्स वो अनाउंस की गई, जिसमें कि 11 नवंबर से जो है यहां पे इलेक्शन होगा और 14 नवंबर को इन दोनों सीटों का जो है वो परिणाम रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अब देखना यह होगा क्या भाजपा ये सीट बचा पाती है, क्या यहां पे कोई और पार्टी जो है बाजी मारेगी, क्या यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में एक सीट जाने के जो है वो चांसेस है, या फिर हर्षदेव सिंह मारेंगे बाजी। और साथ ही साथ महराज मलिक, जी हां महराज मलिक आपको पता ही है आजकल मेन जो है जम्मू कश्मीर की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। उन्होंने भी परसों ही जेल से ऐलान किया कि हम जो है नगरोटा और बडगाम सीट पे डट के लड़ेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है भाजपा की ओर से। जी हां, उनकी श्री देवेंद्र सिंह राणा जी की जो बेटी हैं दिवन्या राणा, वो भी मैदान में जो है उतरेंगी। क्या भाजपा ये सीट बचा पाएगी, क्या ये भाजपा ये सीट जो है जीत पाएगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले जो है वीडियो शुरू करने से पहले लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही जनादेश देती है, तो अब जो है मैं ये पूछना चाहूंगा, स्पेशली ये पूछना चाहूंगा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से और बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आपको क्या लगता है इस बार नगरोटा सीट किसके पाले में जाएगी, क्या भाजपा सीट बचा पाएगी, क्या देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिवन्या राणा जो है वो इलेक्शन जीत पाएंगी, चुनाव जीत पाएंगी, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस मारेगी बाजी, या महराज का चलेगा जादू, महराज मलिक का चलेगा जादू, या फिर हर्षदेव सिंह होंगे इस सीट पे भारी। अब देखना ये होगा, ये तो पता खैर 14 नवंबर को ही लगेगा जब इसका चुनाव जो है इसके रिजल्ट चुनाव के जो घोषित किए जाएंगे। उससे पहले 11 तारीख को 11 नवंबर को जो है इन दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों ही सीटें जो है वो इन पे चुनाव होने बाकी थे, वो इसलिए क्योंकि अगर बात की जाए बडगाम की तो बडगाम से उमर अब्दुल्ला ने जो है वो पहले जीत हासिल की थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है 2 जगह से यानी कि गांदरबल से भी उन्होंने जीत हासिल की थी, इसलिए उन्हें एक जगह छोड़नी पड़ी, एक जगह को विड्रॉ करना पड़ा। तो साथ ही साथ अगर बात की जाए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो वहां पे पहले भाजपा ने यह सीट जीती थी, जिसमें कि देवेंद्र सिंह राणा जी जो है वहां पे थे और उनके जो है निधन के बाद उनकी जो है अचानक दुखद जो है मृत्यु हो गई थी। उनके निधन के बाद जो है ये सीट खाली हो चुकी थी। अब उनकी बेटी दिवन्या राणा जो है वो यहां पे कॉन्टेस्ट करेंगी इलेक्शन भाजपा की ओर से। अब देखना यह होगा कि क्या देवेंद्र सिंह राणा की सपुत्री देवेंद्र सिंह राणा की बेटी भाजपा को सीट दिलवा पाती हैं। अब यहां पे ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, सियासी पंडितों के ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ज्यादातर चांसेस जो है भाजपा के ही इस सीट को निकलने के, इस सीट जीतने के जो है भाजपा के ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वही मुकाबला जो है ये भी सियासी पंडित कह रहे हैं कि मुकाबला जो है इस दफा कड़ा है। क्यों? क्योंकि जो देवेंद्र सिंह राणा थे वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनका जो है दबदबा जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोलता था। अब उनके निधन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे सरकार में है, वो फैक्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को फेवर कर सकता है। और साथ ही साथ महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के इकलौते जो है नेता है और जम्मू कश्मीर के प्रधान है, आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट है, तो उनका जो है चर्चाओं का विषय जो है जिस तरह से वो बने रहते हैं अपने अंदाज को लेके, अपने बोलचाल को लेके, उन्होंने रिसेंटली अभी जो है जेल से भी ये मैसेज भेजा था कि हम नगरोटा और बडगाम सीट पे डट के जो है वो लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि महराज भी इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर्षदेव सिंह, जी हां पैंथर्स पार्टी के जो मुखिया हैं श्री हर्षदेव सिंह, उनकी भी जो है वो तुति बोलती है। अब देखना यह होगा कि कौन जीतता है, यहां से किस पे होती है बारी। सबसे ज्यादा सही आंकलन, सबसे ज्यादा सही जो है बात इस चीज को जनता के अलावा और कोई नहीं जान सकता। तो मेरा सवाल सीधा जनता से है, आम लोगों से, देखने वालों से है कि क्या इस दफा नगरोटा सीट जो है क्या भाजपा के खाते जाएगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से बाजी मारेगी, या फिर महराज का जो है जादू चलेगा, या हर्षदेव सिंह का जो है वो तूती बोलेगी इस सीट पे, या फिर पीडीपी का रोल अहम होगा। अब देखना यह होगा, देखने वाली बात है। पता तो 14 नवंबर को चलेगा, 11 तारीख को यहां पे मतदान होंगे, बिहार चुनाव के साथ मतदान होंगे यहां पे। अब ये अहम बात देखने वाली होगी कि क्या दिवन्या राणा जो है वो, जो उनकी बेटी देवेंद्र सिंह राणा की बेटी जो है वो ये इलेक्शन जीत पाती हैं, या फिर कोई और यहां पे बाजी मारता। काफी अहम जो है ये बात हो जाती है। आप भाइयों से भी मैं यही कहना चाहूंगा
कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है वो शेयर करें, ताकि सही जो है कम से कम, सही तो मैं ये बता दूं कि कहीं पता नहीं लग पाता, लेकिन कम से कम एक आइडिया, एक अंदाजा तो लग सकता है कि आखिर ये सीट किसके खाते में जाएगी, क्योंकि आखिर फैसला आप जनता ने ही करना होता है, फैसला जो है वो जनता ही करती है। तो बहरहाल जो भी होगा, उम्मीद ये करेंगे कि जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा जो ये संकेत होगा और वहां के लोगों की डेवलपमेंट होगी, विकास होगा। वहां पे जो दोनों सीटों पे चुना हुआ कोई ना कोई नुमाइंदा जो आएगा, लोगों की बात करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लोगों की बात करना चाहिए, लोगों की जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उसे जो है वो पूरा करना चाहिए। तो यही एक नेता का कार्य होता है। अब देखना ही होगा कि कौन जीता आखिर नगरोटा सीट, कौन जीतेगा, किसकी होगी यहां पे बल्ले बल्ले, किसकी बनेगी बाजी, क्या बीजेपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या आम आदमी पार्टी, क्या फिर पैंथर्स पार्टी या फिर पीडीपी, कौन जीता है नगरोटा सीट, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।